बहुत स्वागत आपका। आलोक पांडे जी, असदुद्दीन ओवैसी को क्या लेना देना? बोले फिलिस्तीन और उनके भाकुरों को सलाम, जज्बा है, ये है वो है, ये दुनिया भर की बातें। उधर बाकी विपक्ष के लोग भी राग अलाप रहे हैं। अरे भाई, ये देश के सर्वोच्च व्यवस्था का मसला है, भारत की संप्रभुता का मसला है, उसमें तो कम से कम देश के राजनीतिक दलों को एकजुट हो जाना चाहिए। सुनील जी, हम लोग एक मेन बात भूले जा रहे हैं जी। इस्लाम राष्ट्र की सीमाओं को नहीं मानता। अगर इस बात को माने तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। इस्लाम कहता है जिस देश में रहो उससे प्यार करो, उसका उस देश से कोई जज्बाई ताल्लुक नहीं होता। वो तो एक पुस्तक से गवर्न होने वाला है ना, पूरी धरती के लोग उसके अपने हैं और वो उनके साथ खड़ा मिलेगा। भारत के साथ और एक मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा होने की बात है कि तो भारत के साथ नहीं खड़ा मिलता ना भारत का मुसलमान या मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति। इसको मैं और करेक्ट कर देता हूँ। तो जो ये लोग ओवैसी जैसे लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये राष्ट्र की सीमाओं से बाहर जाकर के बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम उम्मा की बात कर रहे हैं। हम ज्यादा उम्मीद करते हैं एक इस देश के बड़े वर्ग से कि वो राष्ट्र की संप्रभुता की बात करेगा। सुनील जी, मैं बार बार थक गया सुनते हुए भारत के मुसलमानों से कि वो देश के संविधान को मानते हैं। कितना बड़ा मजाक है कि देश के संविधान को मानने वाले लोग इस देश के संविधान के जो एग्जीक्यूटिव हेड है, प्रधानमंत्री जो सर्वे सर्वा होता है, जो देश की जनता जिसको चुन करके प्रधानमंत्री बनाती है, उसकी बात नहीं मानता है। यानी यहाँ पर अगर मुस्लिम उम्मा के खिलाफ अगर कोई विचार आ जाए तो राष्ट्र के संविधान को भी नहीं मानेगा। ये बात बिल्कुल सच है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिलिस्तीन ने जो फिलिस्तीन की बात भी नहीं है, फिलिस्तीन अगर होती तो भी मैं मानता। ये मैटर हमास के खिलाफ है। हमास ने जो बर्बरता किया, आतंकवादी घटनाएं किया, एक महिला के साथ जो क्रूरता किया, आपने कोई बयान मुस्लिम नेताओं का सुना कि उस क्रूरता को कंडेम करने के साथ और कुछ करते हो? कंडेम करते ही वो दूसरा पानी पी करके दूसरी बात करने लगते हैं। तो ये दोहरा चरित्र है भारत के एक माइनॉरिटीज का। मैं दोहरे चरित्र को कंडेम करता हूँ। पांडे जी, इसमें अकेला मुसलमान वर्ग ही शामिल नहीं है। कांग्रेस ने भी प्रस्ताव पास कर दिया, बोले नहीं नहीं फिलिस्तीन ठीक है, बोले इजराइल भी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो है वो माफ करना, मैं ज्यादा कठोर शब्द कह जाऊंगा, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो देश में माहौल मच जाएगा। मैं कांग्रेस को ये तो मानते हूँ कि मुस्लिम तुष्टीकरण की और चरम बिंदु तक जाने वाली पार्टी है। ठीक है, तो इसलिए आप कांग्रेस से मैं कोई उम्मीद नहीं करता। ठीक है। अच्छा, पंडित मनमोहन झा जी हमारे साथ हैं। वो इसका कारण वोट बैंक है। इसका कारण यह है कि कहीं न कहीं पर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो हमास के साथ रहने पर उनके साथ आ सकता है। नेता वोट बैंक के बगैर कोई बात नहीं करता। अगर वोट बैंक के नुकसान का हो मैटर, क्योंकि AIIM का तो उद्देश्य ही मुस्लिम मत प्राप्त करना है। ठीक है, पंडित जी जैसे लोग तो एक मुखौटा बना के बैठा दिए गए हैं, लेकिन उसका उद्देश्य तो मुसलमानों के मत को प्राप्त करना है। और भारत में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है मुसलमानों का ही और नॉन मुस्लिम का भी हो सकता है जो फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन की बर्बरता के साथ है या हमास की बर्बरता के साथ है, औरतों के साथ जो बर्बरता की गई। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि जिस देश में स्त्री को देवी माना जाता है, स्त्री को देवी संपूर्ण विश्व के लिए, उस देश में स्त्रियों के साथ बर्बरता करने वाले के साथ लोग खड़े कैसे हो जाते हैं? जी, ये बड़ा मसला है। संदीप त्रिपाठी का